साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों हम आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। साथियों हमने इस सीरीज के प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और 4 को भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन प्रैक्टिस सेटों को भी अवश्य देखें। तो साथियों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथियों, बस इस पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, वरना अगर किसी भी परीक्षा में हिंदी आती है तो ये उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट को। अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है साथियों, गोदान के लेखक कौन है। देखिए आपसे गोदान के लेखक पूछे गए हैं, तो गोदान के लेखक आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास है, इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अब आपको विज्ञान शब्द में उपसर्ग बताना है। तो विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग होता है, तो इसका सही जवाब होता है साथियों बे। ये बे उपसर्ग होता है। इसमें उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। जो पहले नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द होगा, बताइए। जो पहले कभी नहीं हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले हो चुका हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं साथियों, तो साथियों इसका सही जवाब होगा अकिंचन। अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास अपने गुरु और खाली जगह है श्रद्धा रखता है। बताइए इस खाली जगह में क्या आएगा, रिक्त स्थान भरें। तो विकास अपने गुरु क्या आएगा, ऑप्शन ए है पर, बी में मैं और फिर है को और से। तो बताइए विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा पर। ठीक है, विकास अपने गुरु पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या आएगा बताइए, तो यहाँ आएगा साथियों पर। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो देखिए ये बन जाएगा विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है। ठीक है, मैं से नहीं बनेगा, को से नहीं बनेगा और से भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन 6वें पर चलते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो बताइए वो उत्तम पुरुष है और वो बहुवचन भी है और वो संबंध कारक भी है, वो क्या है, तो वो है हमारा। देखिए हमारा एक संबंध कारक भी है और ये क्या बहुवचन भी है और उत्तम पुरुष भी है, तीनों हैं ये। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है। बताइए इसमें कौन सा कारक है, ये पंक्ति जो दी है जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, तो बताइए कौन सा है। तो इसमें देखिए जिससे पता चल रहा है कि जिसे देखता हूँ वही, जिसे देखता हूँ वही, यानी इसका मतलब है संबंध है, जिसे देखता हूँ वही क्या निकलता है, स्वार्थी। तो इसमें संबंध कारक है। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, अब आपको तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है बताइए, तो इसका सही जवाब है पक्षी। पक्षी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसमें जो गोदान है ये क्या है, तद्भव, रोटी भी है तद्भव और बहु भी तद्भव है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है, आइए उन्नति का विलोम शब्द क्या है। अब आपसे उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवनति। ठीक है, अवनति, उन्नति का विलोम शब्द क्या है, अवनति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, नहीं इस नहीं को आपको देख लेना है, वरना नहीं बहुत गलत कर देता है क्वेश्चन को। तो चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब होगा मयंक। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, नेत्र का नहीं। लोचन भी होता है, चक्षु भी होता है, नयन होता है। नयन नेत्र के होते हैं, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, ठीक है, और आँख, अक्षी, इस प्रकार से नेत्र के पर्यायवाची होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, बाखाए बोराए जग या पाए बोराए। तो ये जो पंक्ति दी हुई है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे अलंकार पूछा गया है, बताइए तो इसमें कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए, तो इसमें होता है साथियों कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जो पंक्ति होती है इसमें यमक अलंकार होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्तियों में कौन सा रस है। अब आपको रस बताना है, इसमें रस कौन सा है। ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें रस बताना है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, क्या श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है या बात्सल्य रस है। तो इसका सही जवाब है वीर रस। एकदम वीर रस की ये जो पंक्ति है, वीर रस की, ये सुमित्रा कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जो लाइन है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, अब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, सर्वनाम तथा संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में और कितनी मात्राएं होती हैं। बताइए आपको कितनी मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। चौपाई में आपने देखा होगा 4 चरण होते हैं और आपको प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है क्या, 16 मात्रा। ठीक है, 16 मात्रा होती हैं। और सोरठा में आपने देखा होगा इसके पहले और जो तीसरा चरण होता है इसमें तो 11 होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। और रोला के लिए इस प्रकार से होता है 13 और 11 का। चलिए, दिग्गज शब्द, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। अब आपको दिग्गज का संधि विच्छेद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, दिग प्लस विजय नहीं होगा, गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिग प्लस विजय। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें हमने संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम होता है कि शुरू का वर्ण अगर आ जाए तो वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, जैसे क, ख और ग, ये ग में बदल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, च, छ और ज, ये वाला इसमें बदल जाएगा। यानी जो भी स्पर्श व्यंजन होते हैं वे अपने पहले वर्ग के चौथे में वो तीसरे में बदल जाते हैं साथियों। ठीक है, आप सही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ला उपसर्ग है। अब आपको ला उपसर्ग बताना है, वो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ला उपसर्ग है। देखिए, कोई भी शब्द अगर उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर बना होगा तो उसमें एक मूल शब्द होगा। मूल शब्द अगर नहीं निकल के आ रहा है तो वह गलत हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर लाचार। देखिए, ला और चार को अलग करें तो हाँ इसमें ये मूल शब्द है चार, हाँ सही है। और लावारिस में देखते हैं, ला बारिश, बारिश भी होता है और ला इसमें प्रत्यय उपसर्ग है, इसमें भी है। और लापता, इसमें भी देखिए ला को अलग करें तो पता का एक मूल यानी वजूद है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं लालच, अगर ला प्लस लच इसको अलग करें तो इसमें आपको इस लच का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसीलिए इसी शब्द में क्या है हमारा ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस लालच शब्दों में हमारा ला उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला है, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब आपको इस पंक्ति में संज्ञा शब्द बताना है। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो जो कार्य को करता है यानी कार्य को करने वाला क्या होता है, कर्ता। तो इसमें राम क्या है, करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कार्य को करता है, राम ने ही तो रावण को मारा है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, राम काम कर रहा है, रावण तो काम नहीं कर रहा, वो तो मारा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, संज्ञा। और संज्ञा ही हमारा क्या होता है, किसी का नाम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें से आपको कौन सा शब्द देशज है ये बताना है। तो चिड़िया है, कीमत है या ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिड़िया। तो चिड़िया एक देशज शब्द है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर, इनमें से अर्थ के अनेकार्थी शब्द क्या हैं। अब आपको अर्थ के अनेकार्थी शब्द बताने हैं। तो देखिए क्या है, कारण, मतलब और धन। हाँ धन, यही सभी क्या है, अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं। कारण, मतलब और धन। कारण कहते हैं ना, जैसे किसी का अर्थ निकालना है तो इसका क्या कारण है, और अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब, और अर्थ को धन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें और जो ऑप्शन है ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, सत्य, जल, धर्म नहीं होगा, ये एक भी ऑप्शन इसका नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है। बताइए, श्याम सोता है इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। देखिए इसमें कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। श्याम
क्या कर रहा है, सीधा सो रहा है, यानी क्रिया कर रहा है केवल, और कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा। अगर इसमें होता श्याम पुस्तक पढ़कर सोता है, तब तो हम लगा सकते थे इसमें सकर्मक, यानी वो कार्य करके जा रहा है, पुस्तक पढ़ के जा रहा है। लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया है। साथियों, हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। और आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये भी बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है साथियों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सके। ठीक है, और साथियों, अगर आप अपडेट इसमें करना चाहते हैं, हम इसमें 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर आप चाहें तो हम 37 क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं यूपी पुलिस भर्ती के लिए। और अगर आप इस प्रकार से इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।